राह भी सरल हो जाएगी, मुश्किलें सारी तेरी हल हो जाएंगी। एक बार तू आजा शाम की शरण में, जिंदगी तेरी सफल हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका खाटू श्याम के दरबार में। राजस्थान के सीकर में कठिन और प्राचीन परंपराओं के बीच में एक अत्यंत आध्यात्मिक महत्व का स्थान है खाटू श्याम जी का परम धाम, जहां लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने और शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नजदीकी बड़ा शहर जयपुर है, जो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खाटू श्याम जी के पावन दर्शन के लिए यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो अपनी आत्मा को शांति और आस्था से भर देता है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थानी और मुगल प्रभावों को मिलाकर बन रहे वास्तुशिल्प कला का प्रतीक है। लाखों भक्त यहाँ दूर दूर से प्रत्येक वर्ष आते हैं भगवान खाटू श्याम के दर्शन के लिए। श्याम आर्ट डेकोरेशन एंड रिकॉर्डिंग हाउस के नाम से मेरी दुकान 9-3 पिक्चर से चालू है साहब, ये दुकान। और आज खाटू श्याम जी में सबसे बड़ा दुकानदार, तस्वीरों में सबसे बड़ा दुकानदार हूँ। मेरा नाम रामचंद्र कुमार होता है। मथुरा से आ रहा है, वृंदावन से आ रहा है, जयपुर से आ रहा है, 4 जगह से माल आ रहा है। यहाँ 9-3 पिक्चर से बैठा हूँ मैं, ये लीजिए आप, यानी 38 साल हो गए, 37-38 साल हो गए, ये मान लीजिए आप। कहते हैं जब बर्बरिक ने अपना शीश काटकर वासुदेव के चरणों में रख दिया, तो वासुदेव ने कहा आज से कलयुग तुम्हारा। किंतु ये अधिकार सिर्फ इतना ही नहीं था। भगवान वासुदेव ने कहा तेरी चौखट पे जो भी आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा, और साथ ही मैं तुझे एक विशेष अधिकार देता हूँ। कहते हैं जिसकी किस्मत में मैंने जो लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। सुख तो सुख, दुख तो दुख, पर तेरे दरबार में आके जो भी सर झुकाएगा उसकी किस्मत में तेरा लिखा भी बदलेगा। तभी तो कहते हैं हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हुआ। खाटू श्याम के बारे में जिसने कहा कि जिसने अपने शीश का दान दे दिया, सबसे पहली बात तो जीवन में जिसने अपने शीश का दान दिया वो तुम्हें क्या नहीं दे सकता। ऐसी कोई जीवन में जगह ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो श्याम बाबा नहीं देते। इसलिए कहा कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ विराजे बाबा श्याम वो भूमि यही है खाटू धाम, और जहाँ रची थी लीला श्याम वो भूमि है कुरुक्षेत्र धाम। न कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान होता, ना महाभारत का युद्ध होता, ना ही शीश का दान होता, और ना ही आज खाटू धाम होता। जब से मैं खाटू श्याम जी आया हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लगा। राजस्थानी मारवाड़ी जूतियाँ बेचता हूँ। हमारे को सब कुछ बाबा ने दे रखा है, काम भी दे रखा है और पैसा भी दे रखा है, और हर चीज़ से हमारे की पूर्ति कर रखी है। और यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, मंदिर की सेवा भी अच्छी है, और मंदिर में दर्शन कराए जाते हैं, उनमें भी कोई परेशानी नहीं होती। मैं जब खाटू श्याम जी में आया था, इससे पहले मेरा जयपुर में कारोबार था, और वो कारोबार मेरा एकदम फ्लॉप होने से मेरे इतना कर्जा हो गया, और कर्जा आज भी है, और इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे अपने आप को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया गया। कर्जे वाले मुझे जीने से बहुत परेशान करते थे, मुझे रात और दिन मेरे पीछे लगे रहते थे। तो मैंने
हार के ये सोचा कि अपने को तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन फिर हमारे बेनार के अंदर कलानाथ जी महाराज है, उनके पास जाकर के मैं रोया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि खाटू श्याम जी बाबा के पास जाओ, वहाँ हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा, आप वहाँ चले जाओ, आपको मरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जब से खाटू श्याम जी, उसी दिन से खाटू श्याम जी आ गया। मैंने फुटपाथ पे जूतियाँ बेची, बहुत कुछ करा और 11-12 महीने के अंदर मुझे बाबा ने इतना कुछ दे दिया कि आज मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, काम भी है। आदमी मेरे पास 4-4, 5-5 काम कर रहे हैं और मैं अच्छा बाबा शरण में आकर के आज मैं बहुत सुखी हूँ। मेरा कर्जा भी 25 लाख में 20 लाख उतर गया। भोपाल से हूँ। मैं इधर पे आई हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हमारे साथ पूरे 13 लोग आए हैं, एक ग्रुप है हमारा, हम लोग ग्रुप में हैं। यात्रा करते में हम है ना वहाँ से रिंगस से चल के आए हैं, पूरा रिंगस से। खाटू श्याम जी के मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु के लिए निशान चिन्ह एक विशेष महत्व रखता है। यह त्रिशूल के आकार का ध्वज, जिसे निशान चिन्ह भी कहा जाता है, भक्तों के लिए उनकी आस्था और भक्ति का प्रतीक है। श्रद्धालु मानते हैं कि जब वे अपने संकल्पों और इच्छाओं के साथ निशान लेकर खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं का फल अवश्य मिलता है। इस निशान को मंदिर में चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यह निशान चिन्ह मंदिर के मुख्य द्वार पर, गुंबदों पर और खाटू श्याम जी की प्रतिमा के समीप लगाया जाता है। यह ध्वज भक्तों की आस्था का प्रतीक है और इसे खाटू नगरी के चारों ओर लहराते देखना भक्तों के लिए अत्यंत पुण्य और गर्व की बात मानी जाती है। निशान चढ़ाने की इस परंपरा के माध्यम से भक्त खाटू श्याम जी के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करते हैं। यह एक ऐसा अद्वितीय अनुभव है जो श्रद्धालुओं को एक गहन आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में निशान चढ़ाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है जो ईश्वर के निकट ले जाती है और उनके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और अनुकंपा से भर देती है। बाबा की कृपा से हम खाटू श्याम में हमारा जन्म हुआ है और जब से कोरोना काल में उसके बाद में बाबा इतना पूजा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही है वैसे वैसे बाबा के मंदिर का विकास हो रहा है और जैसे जैसे पब्लिक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं सर 2 साल से निशान बेच रहा हूँ बाबा का और लगातार सेवा दे रहे हैं बाबा की, दिन रात निशान बेच रहे हैं बाबा की कृपा से और घर का गुजारा भी बिल्कुल अच्छी तरह से हो रहा है बाबा की कृपा से। इससे दरबार में हाजिर लगती है, मन्नत छोड़ जाती है। जैसे ही बाबा के दरबार में निशान लेता है, मन्नत छोड़ो, जैसे आपकी मन्नत पूरी होती है उसके बाद में निशान दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे श्याम कुंड है, एक लेडीज कुंड है, एक जेंट्स कुंड है। लेडीज कुंड में बाबा का जन्म हुआ है, उसमें हाथ पैर धोना पड़ता है, पीटे मारने पड़ते हैं। जैसे बाहर निकलते मोड़ खड़ी का आपको झाड़ा लगेगा, बस उसी में बेड़ा पार है बाबा की कृपा से। जय श्री श्याम। फागुन मास में आयोजित होने वाला वार्षिक मेला खाटू श्याम जी की महिमा और उनकी भव्यता को बताता है। भजन कीर्तन और रंग बिरंगी झांकियों के साथ यह मेला भक्तों की आस्था का प्रतीक है। हमारी दुकान बचपन से हमारा परिवार यहीं पैदा हुआ है, यहीं से है शुरुआत से। हमारे बाबा का मेन बसा होता है चूरमा पंचमे का, ये होता है मेन बसा चूरमा पंचमे का। बाबा का फेमस प्रसाद है, सबसे पुराना प्रसाद जो सब बचपन से चलता है। और उसमें होते हैं केसर पेड़े, ब्राउन पेड़े, व्हाइट पेड़े, जो क्या अभी खत्म हो चुके हैं हमारे पास। बाबा को चूरमा पसंद है, चूरमे का भोग लगता है बाबा, इसलिए
कलयुग के अवतार है बाबा से। बाबा को वरदान मिला है कलयुग के अवतार के रूप में। तो आज भी है ना, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा बाबा वैसे वैसे यहाँ का किराया पहले 30,000 था और 60,000 हो गया। यानी देश में कितनी तरक्की हो रही है। खाटू श्याम जी की कृपा हमेशा हमारे मार्ग को प्रकाशित करती रहेगी और हमें अपने हृदय में अटल विश्वास और भक्ति के साथ चलने की प्रेरणा देती रहेगी। जय श्री श्याम।